हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में आपके लिए क्लास 12 का भौतिक विज्ञान का पेपर लाया हूं, जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये एक मेरे पास वाले स्कूल में पेपर हुआ था, मैंने उस स्कूल के छात्र से लिया है और ये पेपर आपके भी स्कूल में आ सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और इसे एक बार अपने घर पे हल करके ज़रूर देख लेना। अगर ये पेपर आया तो आपके परीक्षा में पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहला बहुविकल्प है, आवेश का खोखला गोला विद्युत सेल उत्पन्न नहीं करता है। इसमें ए बहुविकल्प है, किसी आंतरिक बिंदु पर, बी है किसी बाहरी बिंदु पर, सी है 2 मीटर से अधिक दूरी पर और डी है 5 मीटर से अधिक दूरी पर। और ख बहुविकल्प है, निम्न में से विद्युत धारिता का मात्रक है। ए है वोल्ट गुणे कूलाम, बी है कूलाम, सी है वोल्ट कूलाम इनवर्स और डी है कूलाम प्रति वोल्ट। और ग प्रश्न है, √μ0/ε0 का मात्रक है। नंबर ए न्यूटन प्रति कूलाम, बी है ओम, सी है हेनरी और डी है फैराड। इसके बाद घ प्रश्न आता है बहुविकल्प, एक दूरदर्शी से अभिदृश्यक लेंस का व्यास 0.1 मीटर है तथा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 600 नैनोमीटर है। दूरदर्शी की विभेदन सीमा होगी लगभग। इसमें इसे आपको हल करना पड़ेगा, जिसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अड़ा बहुविकल्प है, निम्न में से कौन वैद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। नंबर ए है प्रकाश तरंगे, नंबर बी है रेडियो तरंगे, नंबर सी है एक्स किरणें और डी है ध्वनि तरंगे। च बहुविकल्प है, किसी गतिमान कण से संबंध डे ब्रांगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है कण के। ए है द्रव्यमान पर, बी है आवेश पर, सी है वेग पर और डी है संवेग पर। तो ये बहुविकल्प आपको देख लेने हैं कौन सा ठीक होगा अपने हिसाब से। फिर दूसरा प्रश्न आता है जो आपके एक नंबर के प्रश्न है। ये भी इसमें का प्रश्न है, एक अल्फा कण 1.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। खा है विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। और ग प्रश्न है, अनओमीय प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण लिखिए। और घा है परावर्तक दूरदर्शी की 2 विशेषताएं लिखिए। और अड़ा है, किसी समतल परावर्ती तल पर 5000 ए का प्रकाश आपतित है, परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। चा है, एक लेंस की क्षमता +2.5 डी है, लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसके बाद खंड सा आ जाता है, जिसमें आपको 2-2 नंबर के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। और नंबर का प्रश्न है इसमें, एक समान विद्युत क्षेत्र का सदिश ई वेक्टर बराबर 2i कैप + 3j कैप - 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्र ए वेक्टर बराबर -4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो इसमें आपको विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। इसके बाद खा क्वेश्चन आ जाता है, वैभव मापी के प्राथमिक परपथ में बैटरी का प्रयोग क्यों करते हैं। इसके बाद गा प्रश्न है, विनाशी व्यतिकरण की शर्त बताइए। घा है अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा लिखिए। इसके बाद खंड दा है, जिसमें आपको 3-3 नंबर के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। ये सारे प्रश्न आपको 3-3 नंबर के देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें का प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। इसके बाद खा प्रश्न है, 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध से 2 एम्पियर की धारा भेज रही है, बैटरी की आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपका गा प्रश्न है, बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए, सूत्र भी लिखिए। तो इसमें आपको बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है। इसमें आपको बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है। इसमें आपको बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है, जो होता है B बराबर μ0/4π IDL sin θ/r²। ये आपका होता है
तो इसे आपको सिद्ध नियम का उल्लेख करना है और सूत्र भी लिखना है। और इसके प्रकार घ प्रश्न है आपका व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आड़ा प्रश्न है एक वस्तु से पर्दा 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसके बीच में 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए जिससे पर्दे पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए। इसके बाद 5वें का प्रश्न है, ये भी सारे प्रश्न आपको 3-3 नंबर के देखने के लिए मिलेंगे। का प्रश्न है धारामापी की धारा सुग्राह्यता तथा वोल्टेज सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है। इसके बाद खा प्रश्न है +40 म्यू कूलाम। इसके बाद खा क्वेश्चन है +40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए, माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। इसके बाद गा प्रश्न है एक ही धातु के 3 तारों की लंबाई तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3:2:1 तथा 1:2:3 है, इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। घ प्रश्न आपका आता है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का कारण तथा निवारण उचित आलेख द्वारा समझाइए। इसमें आपको चित्र भी बनाना है और बताना है दूरदृष्टि दोष कहते किसे हैं, जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और निकट की वस्तु दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है तरंगदैर्घ्य बराबर 5×10⁻⁷ मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। इसके बाद खंड ए आ जाता है जो आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, जिसमें 6 प्रश्न है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड परीक्षा में भी देखने के लिए मिल सकता है। प्रश्न 6 के अथवा में है उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। इसके बाद 7वां प्रश्न आ जाता है किरचॉफ के वैद्युत परपथ संबंधित नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए सूत्र P/Q बराबर R/S प्राप्त कीजिए, जहां P, Q, R, S चारों भुजाओं के प्रतिरोध हैं। ये आपके 5-5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है A1 तथा A2 आयामों तथा समान आवृत्ति की तरंग के अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग के आयाम के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, जहां फाई तरंग के बीच कालांतर है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है आपका परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। इसके अथवा में एक क्वेश्चन आपको मिलता है, जिसके बाद 9वां क्वेश्चन आ जाता है एक पतली झिर्री के जिसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन आ जाता है एक पतली झिल्ली के प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप बनाइए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। और इसके अथवा में आपको एक परपथ देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको R का मान ज्ञात करना है। ये पूरा परपथ से आपको R का मान ज्ञात करना है। तो इस पेपर में इतना ही था। ये पेपर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आने वाले अगले पेपर भी आपको मिलते रहें टाइम पर। और आपको हर क्लास के पेपर इस चैनल पे देखने के लिए मिलेंगे, हर विषय के पेपर आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको देखने के लिए मिलता रहे। धन्यवाद।